रावल रतन सिंह एवं रानी पद्मिनी, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, वर्ष 1303 ईस्वी। सवाल 1154। राजा समर सिंह की मृत्यु के बाद वर्ष 1302 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राज सिंहासन पर बैठने वाले उनके ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? जवाब, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। सवाल 1155। रावल रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की किस विशिष्ट मूल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं? जवाब, रावल शाखा, रावल ब्रांच के। सवाल 1156। रावल रतन सिंह की उस विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय सुंदरी और वीरांगना रानी का क्या नाम था जिनके जौहर की गाथा इतिहास में अमर है? जवाब, रानी पद्मिनी, क्वीन पद्मिनी। सवाल 1157। मलिक मोहम्मद जायसी के ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार रानी पद्मिनी मूल रूप से किस द्वीप देश के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी? जवाब, सिंगल द्वीप, सिंगाल द्विवेदी, आधुनिक श्रीलंका। सवाल 1158। रानी पद्मिनी के पास वह कौन सा प्रसिद्ध बोलने वाला तोता था जिसने राजा रतन सिंह के समक्ष उनके सौंदर्य का वर्णन किया था? जवाब, हीरामन तोता, हीरामन पैरट गाग्रोनी तोता। सवाल 1159। रावल रतन सिंह के दरबार का वह कौन सा तांत्रिक राजपुरोहित था जिसे राजा ने अपमानित कर निकाला था और उसने खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया? जवाब, राघव चेतन, राघव चेतन। सवाल 1160। दिल्ली के किस महत्वाकांक्षी खिलजी सुल्तान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के लिए घेरा डाला था? जवाब, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सवाल 1161। आधुनिक इतिहासकारों जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य और वास्तविक कारण क्या था? जवाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अत्यधिक सामरिक स्ट्रैटेजिक महत्व और गुजरात मालवा व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। सवाल 1162। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर कुल कितने महीनों तक एक अभेद्य और कड़ा घेरा डाल रखा था? जवाब, लगभग 8 महीनों तक। सवाल 1163। अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़गढ़ अभियान पर आने वाले उस सुप्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार और लेखक का क्या नाम था? जवाब, अमीर खुसरो, अमीर खुसराव। सवाल 1164। अमीर खुसरो द्वारा रचित किस प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ में चित्तौड़गढ़ के घेरे और अलाउद्दीन की विजय का आंखों देखा विवरण मिलता है? जवाब, खजाइन उल फुतूह, खजान उल फ्यूतूह। इसे तारीख़-ए इलाही भी कहा जाता है। सवाल 1165। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर रसद, भोजन और पानी समाप्त होने पर मेवाड़ के राजपूत योद्धाओं ने कौन सा अंतिम आत्मघाती कदम उठाया? जवाब, केसरिया करना, केशरिया। सवाल 1166। चित्तौड़ के इस प्रथम ऐतिहासिक युद्ध में रावल रतन सिंह के वे 2 सुप्रसिद्ध सेनापति कौन थे जो अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? जवाब, वीर गोरा कोरा और बादल बदल। सवाल 1167। वीर सेनापति गोरा और बादल का आपस में और रानी पद्मिनी से क्या पारिवारिक संबंध था? जवाब, गोरा रानी पद्मिनी के चाचा थे और बादल उनके भाई भतीजे थे। सवाल 1168। मेवाड़ के वीर योद्धाओं द्वारा केसरिया करने के बाद रानी पद्मिनी ने दुर्ग की कितनी अन्य वीरांगनाओं के साथ पवित्र अग्नि में जौहर किया था? जवाब, लगभग 1600 राजपूत महिलाओं के साथ। सवाल 1169। केसरिया और जौहर के इस संयुक्त ऐतिहासिक अनुष्ठान को राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जवाब, साका सका। ये चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका था। सवाल 1170। अलाउद्दीन खिलजी ने किस ऐतिहासिक तिथि को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनर्तः अपना वैधानिक और क्रूर अधिकार स्थापित किया था? जवाब, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। सवाल 1171। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए दुर्ग की निर्दोष जनता के कितने लोगों का कत्लेआम करवाया था? जवाब, लगभग 30,000 स्थानीय नागरिकों का। सवाल 1172। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर इसका प्रशासनिक भार अपने किस पुत्र को सौंप दिया था? जवाब, अपने पुत्र खिसर खान को। सवाल 1173। अपने पुत्र खिसर खान के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा था? जवाब, खिजराबाद, केसराबाद। सवाल 1174। खिसर खान ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में किस नदी पर एक सुदृढ़ पुल का निर्माण करवाया था जिसका शिलालेख आज भी उपलब्ध है? जवाब, गंभीर नदी, गंभीरी रिवर पर। सवाल 1175। चित्तौड़ के मकबरे में मिले किस फारसी शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक कहकर संबोधित किया गया है? जवाब, वर्ष 1310 ईस्वी के धाबी पीर की दरगाह के शिलालेख में।
सवाल 1176 रानी पद्मिनी और रतन सिंह की इस पूरी कथा को आधार बनाकर अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? जवाब सूफी कवि मलिक मोहम्मद जयासी ने। सवाल 1177 मलिक मोहम्मद जयासी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना चित्तौड़ युद्ध के कितने वर्षों बाद वर्ष 1540 ईस्वी में की थी? जवाब लगभग 237 वर्षों बाद। सवाल 1178 जयासी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना दिल्ली के किस प्रसिद्ध सूरवंशीय मुस्लिम शासक के शासनकाल के दौरान पूर्ण की थी? जवाब शेर शाह सूरी के काल में। सवाल 1179 किस आधुनिक इतिहासकार ने कर्नल टॉड और जयासी के पद्मिनी कथा को पूरी तरह काल्पनिक मानते हुए केवल सामरिक कारण को ही युद्ध का आधार स्वीकार किया है? जवाब डॉक्टर के.एस. लाल और कतिपय आधुनिक वामपंथी इतिहासकारों ने। सवाल 1180 डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मिनी की ऐतिहासिकता के बारे में क्या मत व्यक्त किया है? जवाब उन्होंने माना है कि पद्मिनी एक वास्तविक चरित्र थी, परंतु जयासी ने कथा में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण तत्व जोड़ दिए। सवाल 1181 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फाटकों और प्राचीरों को तोड़ने के लिए किस प्राचीन पत्थर फेंकने वाले अस्त्र या मशीन का प्रयोग किया था? जवाब मंजनिक और अरादा नामक यंत्रों का। सवाल 1182 खिलजी खान ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कुछ वर्ष शासन करने के बाद ये दुर्ग दिल्ली सल्तनत के किस वफादार जालौर के सोनगरा चौहान को सौंप दिया था? जवाब मालदेव सोनगरा को, जिन्हें इतिहास में मुछला मालदेव कहा जाता है। सवाल 1183 मुछला मालदेव के बाद उनके किस पुत्र ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रशासन को संभाला था, जिसे बाद में राणा हमीर ने पराजित किया? जवाब बनवीर सोनगरा या जैसा सोनगरा ने। सवाल 1184 चित्तौड़गढ़ का ये प्रथम साका वर्ष 1303 संपूर्ण राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का कुल कौन सा साका माना जाता है? जवाब ये राजस्थान का दूसरा साका था, पहला साका वर्ष 1301 में रणथंभौर में हुआ था। सवाल 1185 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर वह कौन सा पवित्र स्थान है जहां रानी पद्मिनी ने अग्नि जौहर किया था और आज वहां जौहर मेला लगता है? जवाब दुर्ग के मध्य स्थित जौहर कुंड। सवाल 1186 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित पद्मिनी महल पद्मिनी पैलेस किस स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है जो पानी के मध्य बना हुआ है? जवाब राजपूत जल स्थापत्य कला शैली का। सवाल 1187 अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर चढ़ाई के समय खुद को किस रूप में वर्णित किया है? जवाब सुल्तान के शाही लश्कर के एक चश्मदीद लेखक और सैनिक के रूप में। सवाल 1188 रावल रतन सिंह के समय मेवाड़ की सैन्य तंत्र का ढांचा कैसा था? जवाब ये पुनर्तः चित्तौड़गढ़ पर केंद्रित सामंती सेना थी, जिसे अचानक हुए घेरे के कारण बाहर से सहायता नहीं मिल सकी। सवाल 1189 किस राजस्थानी काव्य ग्रंथ में गोरा और बादल की वीरता का बहुत ही सुंदर काव्यात्मक वर्णन गोरा बादल री बात शीर्षक से मिलता है? जवाब कवि जटमल द्वारा रचित ग्रंथ में। सवाल 1190 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस मुख्य प्रवेश द्वार के समीप वीर सेनापति गोरा और बादल के स्मारक छतरियां आज भी बनी हुई हैं? जवाब दुर्ग के ऊपरी परकोटे और पद्मिनी महल के मार्ग के समीप। सवाल 1191 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्राचीन स्मारकों और मंदिरों को तोड़े जाने का अमीर खुसरो ने क्या विवरण दिया है? जवाब उसने लिखा कि सुल्तान ने काफिरों के बुतखानों मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। सवाल 1192 रतन सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई कुंभकर्ण द्वारा स्थापित नेपाल की शाखा ने स्वयं को किस रूप में जीवित रखा? जवाब वे नेपाल के पर्वतीय अंचलों में स्वतंत्र राजा बने रहे और सदा चित्तौड़गढ़ को अपना मूल उद्गम मानते रहे। सवाल 1193 कर्नल जेम्स टॉड ने रानी पद्मिनी की तुलना ग्रीक इतिहास के किस सुप्रसिद्ध सुंदर चरित्र से की है जिसके कारण ट्रॉय का युद्ध हुआ था? जवाब हेलेन ऑफ ट्रॉय से। सवाल 1194 चित्तौड़गढ़ दुर्ग की इस पराजय का गुहिल वंश की सिसोदा ग्राम की राणा शाखा पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब सिसोदा ग्राम के सामंत लक्ष्मण सिंह भी अपने 7 पुत्रों सहित रतन सिंह की रक्षार्थ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिससे आगे चलकर राणा हमीर का उदय हुआ। सवाल 1195 अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ से वापस दिल्ली लौटने का मुख्य कारण क्या था? जवाब दिल्ली पर अचानक मंगोलों के आक्रमण तरगी बेग के नेतृत्व में का खतरा बढ़ गया था। सवाल 1196
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर खिज्र खां का शासन कुल कितने वर्षों तक रहा था? जवाब, लगभग वर्ष 1303 से वर्ष 1311 ईस्वी, लगभग 8-9 वर्ष तक। सवाल 1197, क्या रावल रतन सिंह के काल का कोई स्वतंत्र शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है? जवाब, नहीं, उनके अत्यंत छोटे शासनकाल लगभग 1 वर्ष के कारण कोई बड़ा स्वतंत्र शिलालेख नहीं मिलता, परवर्ती लेखों में उनका नाम दर्ज है। सवाल 1198, खिजराबाद नाम का साक्ष्य चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त राजस्थान के किस अन्य स्थान के लेख से भी प्रमाणित होता है? जवाब, धाई बीर की दरगाह के फारसी लेख से। सवाल 1199, गोरा और बादल की अदम्य युद्ध नीति के तहत खिलजी के कैंप से रतन सिंह को छुड़ाने के लिए किस भ्रामक रणनीति का प्रयोग किया गया था? जवाब, पालकियों पैलनकीन्स के भीतर राजपूत सैनिकों को बिठाकर पद्मिनी की सहेलियां होने का नाटक किया गया था। सवाल 1200, जायसी के ग्रंथ पद्मावत की मूल भाषा कौन सी है, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है? जवाब, ठेठ अवधी भाषा, अवधी लैंग्वेज। सवाल 1201, रावल रतन सिंह के शासन के अंत के साथ ही मेवाड़ के इतिहास का कौन सा अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया? जवाब, बप्पा रावल द्वारा स्थापित मूल गुहिल राजवंश की रावल शाखा का अंत हो गया। सवाल 1202, वर्तमान वर्ष 2026 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जौहर स्थली पर हर वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होने वाले मेले को किस रूप में प्रमोट किया जा रहा है? जवाब, राष्ट्रीय गौरव एवं वीरांगना जौहर मेला 2026 के रूप में डिजिटल टूरिज्म के साथ। सवाल 1203, चित्तौड़गढ़ के इस प्रथम साके से आज के प्रशासनिक उम्मीदवारों प्रेस एस्पिरेंट्स को क्या मुख्य राष्ट्रीय सीख मिलती है? जवाब, सामरिक सुरक्षा और आंतरिक एकता के अभाव में कितनी भी अभेद्य शक्ति हो, उसे भारी कूटनीति के सामने संकट का सामना करना पड़ता है। सवाल 1204, रावल शाखा के पतन के बाद मेवाड़ का खोया हुआ गौरव वापस लौटाने के लिए सिसोदा ग्राम से किस महान शेर का उदय होता है जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? जवाब, राणा हमीर का। साके के क्रम और सुल्तान का भ्रामक जाल। आयोग का जाल। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका संपन्न हुआ था। ट्रैप से बचने का तोड़। यह आरपीएससी का एक बहुत ही बारीक क्रोनोलॉजिकल ट्रैप है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तो प्रथम साका था, लेकिन संपूर्ण राजस्थान का ये दूसरा साका था। राजस्थान का पहला साका वर्ष 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान के काल में हुआ था। 2. पद्मावत ग्रंथ की तिथि और काल का घालमेल। आयोग का जाल। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना रावल रतन सिंह के दरबारी कवि के रूप में वर्ष 1303 ईस्वी के तुरंत बाद की थी। सत्य तथ्य। इस एक लाइन में 3 बड़े झूठ हैं। पहला, जायसी रतन सिंह के दरबारी कवि नहीं थे। दूसरा, ये ग्रंथ 1303 में नहीं बल्कि वर्ष 1540 ईस्वी में लिखा गया था, युद्ध के 237 साल बाद। तीसरा, ये शेरशाह सूरी के काल में लिखा गया था, रतन सिंह के काल में नहीं। राजा रावल रतन सिंह 1302-1303 ईस्वी रावल शाखा के अंतिम राजा। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी। महा इवेंट चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 26 अगस्त 1303। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। कारण सामरिक महत्व व साम्राज्यवादी नीति। वीर सेनापति गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। इतिहासकार साक्ष्य अमीर खुसरो ग्रंथ खजाइनुल फुतूह। नाम परिवर्तन चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया। प्रशासक खिज्र खां। साहित्यिक स्रोत पद्मावत 1540 ईस्वी। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। भाषा अवधी। काल शेरशाह सूरी।